तो फिर सब जबरदस्त। तो भाई आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि किस ट्रैक्टर कंपनी ने कितने झंडे गाड़े हैं, मतलब किसने कितने ट्रैक्टर बेचे सितंबर 2022 में। कौन सी कंपनी आएगी टॉप 10 में, कौन सी कंपनी आएगी टॉप 5 में और कौन आएगा टॉप 3 में, और किसने सबको पीछे छोड़कर लिया है पहला नंबर। आपको क्या लगता है कि कौन सी कंपनी टॉप 3 में होगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम आज ट्रैक्टर की 13 कंपनियों के बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन जो हमारी लिस्ट में नहीं है मैं पहले उनसे आपको रूबरू करवा देता हूँ। तो सबसे पहले भाई प्रीत ट्रैक्टर हमारी लिस्ट में नहीं है। प्रीत वालों थोड़ी मेहनत करो यार, क्या कर रहे हो आप, इंडिया की ब्रांड हो। मुझे यार प्रीत के ट्रैक्टर पसंद है, आपको पसंद है कि नहीं मुझे कमेंट में जरूर बताएगा। प्रीत के अलावा एसई नहीं है, एएलटी नहीं है, ट्रैकस्टार नहीं है जो कि महिंद्रा की ब्रांड है लेकिन फिर भी नहीं है, ड्यूस फार्म नहीं है, एचएमटी नहीं है, वैसे एसएमटी का तो क्या ही कहना, एसडीएफ भी नहीं है, इसके अलावा सोलिस और डिजी ट्रैक भी नहीं है। तो ये कुछ ट्रैक्टर थे जो हमारी लिस्ट में नहीं होंगे। आगे आपको पूरा वीडियो देखने के बाद कोई और नाम याद आए जो हमारी लिस्ट में नहीं है तो कमेंट करके जरूर बताएं। तो जो हमारी लिस्ट में नहीं है उन सभी कंपनियों को मिलाकर 1731 ट्रैक्टर हुए हैं सितंबर 2022 में, जो कि पिछले साल के इस महीने के मुकाबले फिर भी कम है। पिछले साल इन सभी को मिलाकर 2317 ट्रैक्टर हुए थे। इनकी ग्रोथ 27% तक इंक्रीज होने की बजाय डिक्रीज हुई है, मतलब इनकी ग्रोथ घटी है यार। अच्छा तो आप अपने फोन में जरा देखो तो अभी भी सब्सक्राइब बटन लाल है क्या? अगर अभी भी लाल है तो जरा टच करके उसका कलर बदल दो, बिल्कुल फ्री में हो जाएगा। और सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल क्लिक करना ना भूले ताकि ट्रैक्टर से जुड़ी हुई वीडियो आपको मिलती रहे। तो फिर ज्यादा टाइम ना लेते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो अब हमारी लिस्ट में 13 कंपनी है और उसमें से 13 नंबर पर आती है इंडोफार्म, जिसने साल 2021 में सितंबर महीने में 342 ट्रैक्टर बेचे थे, मतलब पिछले साल के सितंबर महीने में, और इस साल उसने 204 ट्रैक्टर बेचे हैं। मैं यहाँ पर फिर से एक बार आपको बता दूं कि हम सितंबर महीने की एक ही महीने की बात करेंगे, बाकी पूरे साल का अपडेट 2 महीने बाद हम आपको देंगे। तो भाई इस महीने इंडोफार्म की ग्रोथ 40.35% कम हुई है। तो भाई 13 कंपनियों में से 8 कंपनियों की ग्रोथ घटी है, केवल 5 कंपनी की ग्रोथ में वृद्धि देखने को मिली है, और उनमें से एक कंपनी ऐसी है जिसकी ग्रोथ 125% से भी ज्यादा हुई है, उसमें काफी अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली है। वो ट्रैक्टर कंपनी कौन सी होगी, आपको क्या लगता है? चलो मैं आपको थोड़ा शॉर्ट आउट कर देता हूँ। वो ट्रैक्टर कंपनी सिर्फ मिनी ट्रैक्टर बनाती है। अब शायद आपको अंदाजा हो गया होगा, अगर पता चल गया है तो कमेंट में जरूर बताइए। तो चलो 12 नंबर पर आती है फोर्स ट्रैक्टर। इन्होंने सितंबर 2021 में 346 ट्रैक्टर बेचे थे ऑल ओवर इंडिया में एक महीने में, और 2022 में 344 ट्रैक्टर, यानी कि सिर्फ 2 ट्रैक्टर का फर्क है। सिर्फ यही 2 ट्रैक्टर के कारण इनकी ग्रोथ 0.58% कम हुई है। इसी के साथ ये आती है 12 नंबर पर। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब 11 नंबर पर आती है कैप्टन ट्रैक्टर्स। ये ट्रैक्टर कंपनी सिर्फ मिनी ट्रैक्टर बनाती है, जिसमें 18 एचपी से लेकर 25 एचपी, 28 एचपी, 30 एचपी के ट्रैक्टर शामिल है, जो कि आमतौर पर ज्यादा देखने को मिलते हैं। इनके 2021 के सितंबर महीने में 229 ट्रैक्टर बेचे थे, जो कि इस साल इन्होंने पहले के साल के मुकाबले इस साल 2 गुने से भी ज्यादा ट्रैक्टर बेचे हैं, यानी कि 516 यूनिट बिके हैं। यही वो कंपनी है जिसकी ग्रोथ में 125.35% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। आपने इसका ही नाम सोचा था या कमेंट किया था? भाई साहब मतलब कैप्टन वालों ने तो सच में झंडे काट दिए। तो भाई यहाँ से शुरू होते हैं टॉप 10 ट्रैक्टर, जिसमें 10वां स्थान लिया है वीएसटी ट्रैक्टर ने। यह भी मिनी ट्रैक्टर मैन्युफैक्चर कंपनी है। इसने 2021 के सितंबर महीने में, अब हम जब सितंबर महीने की बात करने वाले हैं तो मैं सिर्फ 2021 बोलूंगा। आप भी कहोगे कि हमें पता है, बार बार क्या सितंबर लगा रखा है, ना बोलने का कहने में सितंबर 3 बार बोल दिया, अब चाहे 4 बार। 2021 में वीएसटी ने बेचे थे यही कुछ 503 ट्रैक्टर, और 2022 में उसने बेचे हैं 533 ट्रैक्टर, मतलब पूरे 30 ट्रैक्टर ज्यादा बेचे हैं पिछले साल के मुकाबले। और उसी के साथ उनकी ग्रोथ में 5.96 यानी कि आप 6% कह सकते हैं, तो उतनी बढ़ोतरी देखने को मिली है। 13 में से 5 ट्रैक्टर कंपनियां है ना जिसकी ग्रोथ हुई है, उनमें से एक ये भी है। तो अब यहाँ से शुरू होती है बड़े ट्रैक्टर बनाने वाली बड़ी ट्रैक्टर कंपनियां। लेकिन फायदा क्या, 13 में से ग्रोथ वाली 5, उनमें से 2 मिनी ट्रैक्टर ले गया, और बचे 3, उनमें से एक ही इंडियन ब्रांड है, एक अमेरिकन और एक जापानी है। जिनको ट्रैक्टर ब्रांड के बारे में पता है उनको पता चल गया होगा, बाकी की 2 भी इंडियन ब्रांड होती तो मजा आ जाता। भारत में रहकर भारत के ट्रैक्टर ही नहीं खरीद रहे हो यार। अब जो एक कंपनी है इंडिया की ग्रोथ वाली, आपको क्या लगता है वो कौन होगी? स्वराज, महिंद्रा, सोनालिका या पावर ट्रैक फार्माटेक, आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताएगा। तो अब 9 नंबर पर आती है कुबोटा ट्रैक्टर्स, जो कि जापान की कंपनी है, काफी लोग जानते होंगे। जापान की इंडिया में फेमस होने वाली एक ही तो कंपनी है। अब जो बाकी 3 कंपनी है ग्रोथ वाली, उनमें से एक है कुबोटा में 3.81% की ग्रोथ देखने को मिली है 2021 के मुकाबले। साल 2021 में इसने 1337 यूनिट बेचे थे, और इस साल 2022 में इसने 1388 ट्रैक्टर बेचे हैं। उसी के साथ ये आती है 9वें नंबर पर। तो अब 8 नंबर पर आती है न्यू ऑलैंड ट्रैक्टर, जो कि इस कंपनी के बारे में आपको पता ही होगा, फिर भी मैं थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ। न्यू ऑलैंड ट्रैक्टर कंपनी 1998 में इंडिया में आई थी। यह ट्रैक्टर कंपनी 30 से 90 एचपी के ट्रैक्टर बनाती है, हर साल 60,000 से ज्यादा ट्रैक्टर मैन्युफैक्चर करती है। उसके साथ पहली ट्रैक्टर कंपनी है जिसने इतना बड़ा एचपी रेंज ऑफर किया था। उसका मैन्युफैक्चर प्लांट ग्रेटर नोएडा में स्थापित है। इसकी ट्रैक्टर सेल की बात करें तो 2021 के सितंबर महीने में 2186 ट्रैक्टर बेचे थे, और इस साल 2022 में 2099 ट्रैक्टर बेचे हैं। इसी के साथ इसकी ग्रोथ
माइनस में 3.98 यानी कि आप 4% मान लो, 4% कम हुई है पिछले महीने के हिसाब से। अब 7 नंबर का स्थान लिया है आयशर ट्रैक्टर ने। और जो मैंने पहले बोला था कि ग्रोथ वाली 5 ट्रैक्टर कंपनियां हैं वो अब 6 है। पता नहीं आयशर को कैसे मैं भूल गया, पर अब बता देता हूँ कि आयशर ट्रैक्टर की भी ग्रोथ हुई है। शायद पहले मैंने इसे टाफे में गिना था इसलिए, पर नहीं, टाफे में तो सिर्फ मैसी ट्रैक्टर की बात है। आयशर ने अपना अलग स्थान बनाया है, हालांकि टाफे के अंडर आता है, इसलिए शायद मैंने इसको नहीं गिना था। चलो कोई नहीं, अब थोड़ा इस कंपनी के बारे में आपको बताता हूँ। यह ट्रैक्टर कंपनी को 1937 में 2 भाइयों ने मिलकर शुरू किया था, जोसेफ आयशर और एल्बर्ट आयशर ने। अभी इंडिया में आयशर ट्रैक्टर को टाफे ने टेक ओवर किया हुआ है, तकरीबन 310 करोड़ में, तब की बात है। इससे ज्यादा में तो 1 लाख सब्सक्राइबर वाला चैनल बिका था कुछ दिन पहले, बायजूस वालों ने खरीदा था 373 करोड़ में। उससे ज्यादा सब्सक्राइबर तो मेरे हैं, साला कोई 10 करोड़ दे तो बेच दूं। आप में से किसी को खरीदना है तो बोलना। चलो वो तो ऐसे ही, लेकिन 373 करोड़ में 1 लाख सब्सक्राइबर वाला चैनल बिका, वो सोचने वाली बात है। मतलब 1 लाख सब्सक्राइबर वाला इनडायरेक्टली करोड़पति है, ये तो कभी सोचा ही नहीं। लगता है हम टॉपिक से भटक रहे हैं। हाँ, तो हम आयशर की बात कर रहे थे। आयशर ने 2021 में 2186 यूनिट बेचे थे और इस साल 2022 में 2049 यूनिट बेचे हैं। उसी के साथ इसकी ग्रोथ 9.24% तक हुई है। आयशर के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट जरूर करें। तो अब 6ठे नंबर पर आता है जॉन डियर ट्रैक्टर, जो कि एक अमेरिकन कंपनी है और 1837 में स्थापित की गई थी। इंडिया में इसके कई मॉडल फेमस है। ये विश्व की नंबर 1 ट्रैक्टर कंपनी भी रह चुकी है। अभी कोई और है, मैं आगे बताऊंगा आपको। और ये शायद पहली कंपनी थी जिसने 5 साल की वारंटी ऑफर की थी। अब तो कई सारी कंपनियां 6 साल तक की वारंटी देती है। अब अगर इसकी सेल की बात करें तो 2021 में 4739 ट्रैक्टर बेचे थे और इस साल सितंबर में 4267 ट्रैक्टर बेच पाई है। उसी के साथ इसकी ग्रोथ में कमी देखने को मिली है, वो भी 9.95%, यानी कि आप 10% मान सकते हैं। तो अब यहाँ से शुरू होता है टॉप 5 ट्रैक्टर कंपनियां। टॉप 5 में से 4 तो इंडियन ब्रांड है, एक बाहर की है। कौन है वो तो आपको आगे पता चल ही जाएगा, या कईयों को तो पता चल भी गया होगा। तो 5वें नंबर पर आता है एस्कॉर्ट, यानी कि फार्माटेक और पावर ट्रैक ट्रैक्टर। ये दोनों ही ब्रांड एस्कॉर्ट के हैं, आप जानते होंगे। एक इंडियन कंपनी है, इसकी स्थापना फरीदाबाद हरियाणा में हुई थी। इसकी स्थापना की थी HP नंदा ने, यानी कि हरिप्रसाद नंदा ने। अभी इस कंपनी के चेयरमैन है निखिल नंदा। तो 2021 में इस कंपनी ने 5473 यूनिट बेचे थे और 2022 में 5114 यूनिट बेच पाई है। इसकी भी ग्रोथ में कमी देखने को मिली है। ये दोनों ब्रांड को मिलाकर है, पावर ट्रैक और फार्माटेक। तो 4थे नंबर पर आती है सोनालिका इंटरनेशनल। सोनालिका ट्रैक्टर का काम भी अच्छा है, काफी किसान उस तरफ जा रहे हैं और ये एक इंडियन ब्रांड है, तो हमारे लिए तो सोने पे सुहागा हो गया। इस कंपनी को 1995 में स्थापित किया गया था। इसके फाउंडर थे लक्ष्मण दास मित्तल। अभी इस कंपनी की भागडोर अमृत सागर मित्तल और दीपक मित्तल के हाथों में है और ये कंपनी होशियारपुर पंजाब से शुरू हुई थी। सोनालिका कम समय में ज्यादा फेमस होने वाली ट्रैक्टर कंपनी है। इसके 2021 में 6481 ट्रैक्टर बिके थे और इस साल 2022 में 6206, जिससे इसकी ग्रोथ 4.24% कम हुई है पिछले साल के सितंबर महीने के मुकाबले। तो अब यहाँ से बात करते हैं टॉप 3 की। तीसरा स्थान लिया है टाफे ग्रुप ने, यानी कि मेसी फर्ग्यूसन ने। यह कंपनी 1960 में शुरू हुई थी। इंडिया में इसका हेडक्वार्टर चेन्नई तमिलनाडु में है। अभी इसके चेयरमैन है संदीप सिन्हा। इस ट्रैक्टर कंपनी के काफी फेमस मॉडल है, जैसे कि 1035, 241, 245, 7250, 9000, 9500 वगैरह। तो उन सभी को मिलाकर 2021 में 6130 ट्रैक्टर बेचे थे, जो 2022 में 6666 यूनिट हुए हैं और इसकी ग्रोथ भी इंक्रीज हुई है। तो अब शुरू करते हैं पहले 2 नंबर के ट्रैक्टर। तो आपको क्या लगता है कौन होंगे? अब तो शायद सभी को पता चल गया होगा कौन होंगे, तो मैं बता ही देता हूँ। दूसरे स्थान पर है स्वराज ट्रैक्टर। यह पंजाब की कंपनी थी इसलिए क्योंकि अभी इसको महिंद्रा ने टेक ओवर किया हुआ है, लेकिन 1970 में इसके फाउंडर थी खुद गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। इस कंपनी ने पहला ट्रैक्टर 1974 में लॉन्च किया था। उसके बाद 2007 में पंजाब ट्रैक्टर लिमिटेड को टेक ओवर किया महिंद्रा एंड महिंद्रा ने और उसका नाम रख दिया स्वराज डिवीजन बाय महिंद्रा एंड महिंद्रा। अगर इसके फेमस मॉडल की बात करो तो यार इसके तो सभी मॉडल फेमस ही है, फिर भी 2-3 मॉडल के नाम बताऊं तो 744, 855 और 963 है। स्वराज के ट्रैक्टर कम खर्च और ज्यादा पावर के लिए जाने जाते हैं, शायद इसलिए इसे पंजाब दा शहर कहते हैं। तो स्वराज ने 2021 में 8695 ट्रैक्टर बेचे थे, जो सितंबर 2022 में 8429 ट्रैक्टर हुए हैं, जो कि दूसरे ट्रैक्टर कंपनियों से काफी अच्छा आप कह सकते हैं। तो पहले नंबर पर हर बार की तरह इस बार भी महिंद्रा एंड महिंद्रा है, जो शुरू हुई थी आई थिंक 1945 में। और पहले इसका नाम महिंद्रा एंड महिंद्रा नहीं था, पहले इसका नाम था महिंद्रा एंड मोहम्मद। पर आजादी के बाद जब पाकिस्तान अलग हुआ तो MG मोहम्मद पाकिस्तान चले गए और उसके बाद जैसी महिंद्रा और कैसी महिंद्रा ने फिर से इस कंपनी को खड़ा किया है, तब से इसका नाम महिंद्रा एंड मोहम्मद से महिंद्रा एंड महिंद्रा हो गया। अभी यह कंपनी मुंबई में है। इसका नाम बदलने में भी थोड़ी दिक्कत आई थी, ऐसा मैंने कहीं पढ़ा था। तब शायद सभी लोग इसे M&M से ही जानते थे, तो फिर उन्होंने M&M ही रहने दिया, लेकिन महिंद्रा और महिंद्रा का शायद ऐसी कुछ स्टोरी है इसके नाम के पीछे। तो महिंद्रा ने सितंबर 2021 में 11770 ट्रैक्टर बेचे थे और 2022 में 12050 यूनिट बेचे हैं। उसी के साथ महिंद्रा की ग्रोथ में बढ़ोतरी देखने को मिली है 2.38% की। और इन सभी ट्रैक्टर की मार्केट शेयर की बात करें तो जो हमारी लिस्ट में नहीं थी, जिनके नाम मैंने आपको पहले बताए, उन सभी को मिलाकर 3.29% हुआ है। इंडोफार्म का 0.39, फोर्स का 0.65, कैप्टन का 0.98, VST 1.01, कुबोटा 2.64, न्यू होलैंड का 3.99, आयशर का है 5.80, जॉन डियर 8.11, एस्कॉर्ट है 9.72, सोनालिका 11.80, टाफे 12.67 और स्वराज का है 16.03। और फर्स्ट नंबर पर है महिंद्रा, उसका है 22.91, यानी कि आप 23 मान के चलो। स्वराज भी महिंद्रा का है, अगर इन दोनों को मिलाकर गिने तो 38.94%, मतलब 39 हो ही गया। अब मेसी का है 12। अगर मेसी 1 को बात करे तो बाकी जितनी भी ट्रैक्टर कंपनियां हैं उन सभी को अगर मिला दे तो भी महिंद्रा
महिंद्रा जितना नहीं होता है। इसीलिए महिंद्रा पूरे इंडिया का नहीं वर्ल्ड का नंबर 1 ट्रैक्टर ब्रांड है। एक तरह से कह सकते हैं कि ट्रैक्टर मार्केट का राजा है। महिंद्रा जितने ट्रैक्टर बेचता है उतना उन सभी को मिलाकर भी नहीं बेच पाता है। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट जरूर करें, और अगले महीने का सेल्स अपडेट चाहिए तो कमेंट में वो भी जरूर बताएगा। और लगे हाथ चैनल को सब्सक्राइब करके एमजे भंडारी परिवार के साथ जरूर जुड़े। तो बस आज के लिए इतना ही, तो आते हैं अगले वीडियो में। चलो, हमें 300 करोड़ का ऑफर क्यों कोई नहीं देता है?